दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस में पार्ट नंबर 5 बताएंगे। सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट, यस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट टाइम्स। कभी कभी या कभी कभार के लिए हम एट टाइम्स का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है वह कभी कभार वहां जाता है, वह कभी कभार वहां जाता है। वह कभी कभी गीत गाती है, मैं कभी कभी किताब पढ़ता हूँ। तुम कभी कभी उसे पीटते हो, हम कभी कभार आगरा जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? इस तरीके का अगर सेंटेंस हमें बोलना है या लिखना है तो इस पैटर्न की सहायता से हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करते हैं और कभी कभार के लिए या कभी कभी के लिए एट टाइम्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह कभी कभार वहां जाता है। यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया में हम यस या ईएस ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद एट टाइम्स। तो पहला सेंटेंस है वह कभी कभार वहां जाता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह, इसलिए यहाँ लिखेंगे ही। उसके बाद क्रिया है यहाँ पे जाना, जाने के लिए होता है गो, ही गो। अब चूंकि ही हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, ही गोज। वहां, वहां के इंग्लिश होता है देयर, ही गोज देयर। और कभी कभार का होता है एट टाइम्स। इस तरीके से पहले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे। ही गोज देयर एट टाइम्स, वह कभी कभार वहां जाता है। अगला सेंटेंस है वह कभी कभी गीत गाती है। यहाँ पे वह के लिए हम प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्रिया है गाने की, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंग और इसमें हम यस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे यस ऐड किया जाएगा। कर्म यहाँ पर है गीत, आ सॉन्ग लिखेंगे और कभी कभार के लिए एट टाइम्स। इस तरीके से दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा सी सिंग्स आ सॉन्ग एट टाइम्स, वह कभी कभी गीत गाती है। अगला सेंटेंस है मैं कभी कभी किताब पढ़ता हूँ। इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैं, आई लिखेंगे और क्रिया यहाँ पे पढ़ने की है तो पढ़ने के लिए होता है रीड, आई रीड। अब यहाँ पर एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे कर्म है किताब, तो आई रीड अ बुक। और कभी कभी का या कभी कभार का एट टाइम्स लिखेंगे। इस तरीके से हम तीसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे आई रेड अ बुक एट टाइम्स। चौथा सेंटेंस हमारा है तुम कभी कभी उसे पीटते हो। इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, यहाँ पे यू लिखेंगे। पीटना यहाँ पे वर्ब है क्रिया, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म बीट, यू बीट। और ऑब्जेक्ट इसमें है उसे, तो उसे का हिम या हर लिखेंगे, हिम या लिखें या हर लिखें। तो यू बीट हिम या हर और कभी कभी का एट टाइम्स। इस तरीके से चौथे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू बीट हिम आर हर एट टाइम्स। पांचवा सेंटेंस हमारा है हम कभी कभार आगरा जाते हैं। तो हम के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम वी, प्रोनाउन का बी यूज किए। जाने का होगा गो, बी गो। यहाँ पे आगरा है तो बी गो टू आगरा। और कभी कभार का एट टाइम्स। इस तरीके से पांचवें सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा हम कभी कभार आगरा जाते हैं का ट्रांसलेशन होगा बी गो टू आगरा एट टाइम्स।